सर जैसे कि आप भी जुड़े हैं कि बंद कॉल करना है बोल के आपका भी ज्वाइंट बंद कॉल था, उसके ऊपर में आज आप लोगों ने मीटिंग बताया था, उसका क्या आउटकम आया है? सबको धन्यवाद। सबसे पहले आप सबसे एक निवेदन है, रिक्वेस्ट है, जैसे जो भी न्यूज़ जब भी बनाता है, प्लीज़ आप लोग से एक विनती है, जो ऑथेंटिक है और जो ऑथेंटिकेशन का ऑथेंटिसिटी का साथ थोड़ा न्यूज़ बनाने सीखे। रिसेंटली जो वायरल हुआ, जैसे कि ये चीज़ को क्लैरिफिकेशन बताने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। उस दिन रिगार्डिंग राकेश पांडे का इशू में एडवोकेट को स्टॉप किया, ये क्या बोल के कहीं से वीडियो क्लिप लेके उसको वायरल करना, न्यूज़ बनाना, ये सब थोड़ा सा ना समाज के लिए ठीक नहीं होता है, क्योंकि आप दिखाना चाहते हैं अच्छा चीज़ को, लेकिन उसको गलत इंटरप्रेट में ले जाता है। उसको भी थोड़ा ध्यान दीजिए। और दूसरा बात, उस दिन जॉइंट एक प्रेस स्टेटमेंट देने के लिए हमने साइन किया विद प्रेसिडेंट अंशु, तो वो परमिशन के लिए मांगा था, लेकिन परमिशन देने से पहले आप लोगों ने न्यूज़ बना लिया, ये अंशु और आन्या ज्वाइन करके बंद कॉल अनाउंस किया। ओके, अनाउंस का बारे में लेकर, बंद कॉल अनाउंस का बारे में लेकर वो प्रेस ब्रीफिंग करने के लिए परमिशन मांगा था उस लेकर। तो ये जस्ट आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है। तो क्लियर का सब मेंशन था कि यस यस, तो इसीलिए ऐसा पता चलता है कि इंडिकेशन ये सर आप कॉल करने जा रहे हैं सर। इसीलिए मैं बताता हूँ। उसमें आन्या जो क्यों अंशु का बंद कॉल में सपोर्ट कर रहा है, तो जब आप लोगों ने आप जब मौका देगा तभी तो हम बताएगा ना। तो इसीलिए चलो, आपका जो सवाल है सही है। आज हम लोग को ऑनरेबल होम मिनिस्टर के साथ में मीटिंग बुलाया विद प्रेसिडेंट अंशु एंड टीम, और हमारा नीसी लेजिस्लेटर एक दो लोग आए थे, और मेरा टीम आन्या के साथ हम लोगों ने मीटिंग बैठा रिगार्डिंग 36 आवर बंद कॉल का बारे में लेकर, जो अंशु ने पिछले साल जो 25 अक्टूबर 2023 10 पॉइंट मेमोरेंडम को लेकर, उस रिगार्डिंग में आन्या ने ज्वाइंट जो प्रेस स्टेटमेंट देने का और बंद कॉल में ज्वाइन कर रहा है बोल के, जो उस चीज़ को लेकर सरकार ने एक्शन लेकर आज मीटिंग बुलाया। तो सरकार का तरफ से लेड बाय ऑनरेबल मिनिस्टर होम अची मामा नातुंग जो एश्योरेंस दिया है कि जो अंशु का जो डिमांड है उसको जो पॉइंट है उसको, मतलब कुछ चीज़ है उसको, जो नीसी सेंट्रिक इशू है और नीसी ओरिएंटेड इशू है, उस चीज़ को एड्रेस करेगा, रिड्रेस करेगा और एश्योरेंस दिया है। और दूसरा बात, अंशु प्रेसिडेंट उस जो इशू में जो बात करते समय अंशु प्रेसिडेंट का जो अपना स्टेटमेंट है आप लोगों ने पूछा होगा, और इस विषय में हमने विटनेस किया, हम भी अपना जो व्यू किसलिए अंशु का बंद कॉल को सपोर्ट किया उस बारे में मैंने स्टेटमेंट दिया। और आप लोगों को भी बताना चाहूँगा, लोग सोच सकते हैं कि अंशु का बंद कॉल में आन्या क्यों जम मारा है। हम इशू को टेक ओवर करने के लिए, इशू को इम्पोर्टेंस लेने के लिए ऐसा नहीं है। अंशु जो नीसी एलिट सोसाइटी का, नीसी एपेक्स बॉडी, हमारा नीसी एलिट सोसाइटी का एक पेडरेटिंग बॉडी है और हम भी एक पेडरेटिंग बॉडी है। तो जब दूसरा पेडरल बॉडी जो हमको इनविटेशन करता है, अपील करता है कि बंद कॉल को सपोर्ट करने के लिए, तो हमने ज्वाइन हाँ बोल के हमारा एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के साथ हम लोग ने डिसाइड किया, चलो यस हम लोग बंद कॉल में साथ देगा बोल के हमने डिसाइड किया था। सर अंशु का तो 10 चैप्टर्स ऑफ डिमांड तो दूसरा है, लेकिन एक जून डिक्लेरेशन आपने दिया था ये 31 जून को अपू आपा को लेकर, यस, तो उनका अपडेट क्या सर? अपू आपा का भी, अपू आपा एक्ट को हम लोग ने स्क्रैप करने के लिए हम लोग नहीं बोल रहे हैं, कुछ चीज को मॉडिफिकेशन के लिए हम लोग ने बात किया। तो अपू आपा का ऐसा है, अपू आपा को एक्चुअली बोलने से पब्लिक प्रॉपर्टी का जो भी जो सरकार का या जो पब्लिक का होता है, तो उस चीज को प्रोटेक्शन करने के लिए ये एक्ट बना है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं कभी ना कभी गलत इस्तेमाल करके, जैसे हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, प्रोटेस्टर का ऊपर में जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट करते हैं उन लोगों का, एक्टिविस्ट का ऊपर में गलत इस्तेमाल करते हैं। इसलिए कुछ जो आर्टिकल्स है, कुछ एक्ट है, उसको मॉडिफाई करना है बोल के हम लोग ने ये सरकार को मेमोरेंडम सबमिट किया। तो सरकार ने एश्योरेंस किया कि उसको इस्तादी करके जो लो एक्सपर्टाइज लोग का साथ में बात करके उसको एड्रेस करेगा वो। तो सर चलिए सर, हम राकेश पांडे के चैप्टर में चलेंगे सर। डीसी साहब के साथ
एक मीटिंग रहता है लाइव वीडियो की तरह से सबको पता चला है कि कहीं ना कहीं हमारे डीसी साहब की तरफ से ये कहना है कि वो प्रोटेक्शन देंगे और लाइसेंस को भी कहीं ना कहीं सही ठहराया गया है, क्या कहेंगे सर? एक्चुअली ये थोड़ा सा उस दिन हम लोग ने भी देखा जो फेसबुक का माध्यम से लाइव में कोई लोग बता रहा था राकेश पांडे अभी तक सही है वो तो खुद जाके सही बताया ना, सिस्टम का वो क्या बताएगा, सिस्टम में मालूम होगा। और सिस्टम को हम लोग अप्रोच किया, जिसका साथ अप्रोच किया वो अभी तक तो हम लोग को रिजल्ट नहीं मिला, रिजल्ट देने जा रहा है कौन सा स्टेज में सर ये? फाइनल स्टेज में। वो उस दिन आईएमसी में हम लोग को हियरिंग बुलाया था 29 जुलाई, तो उसमें क्लियर का 2 दिन का रिजल्ट को मतलब जो ऑर्डर को रिजर्व करके रखा था तो वो पार हो गया। तो कल मुझे फोन किया है कि आईएमसी ऑफिस से एश्योरेंस दिया है कि हमारा फेवर में वो मंडे तक मिल जाएगा रिजल्ट और दाग के साथ मिलेगा। जी, जो बार एसोसिएशन की तरफ से कुछ कहा गया था, अल्टीमेटम दिया गया, उसके ऊपर क्या है सर? उसके बारे में मेरा एग्जीक्यूटिव मेंबर्स और मेरा जो कंसर्न से वो हम लोग ने लेटर लिखा, उसको जो क्लैरिफिकेशन था तो उसमें किसी प्रोफेशन को हम लोग हर्ट करने के लिए इंटेंशन नहीं था। उसमें जस्ट प्रोटेस्ट भी बोल के नहीं है, जस्ट अरे आप थोड़ा समझदारी बनो बोल के थोड़ा सा मना किया था। और उस प्रोसेस में तो एडवोकेट को तो हम लोग मना नहीं किया अंदर घुसने के लिए, अंदर घुस के अपना प्रोसेस किया, प्लीड किया जो करना था उन बिहाफ ऑफ राकेश पांडे। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा, इसलिए मैंने पहले शुरू में बोला कि ये थोड़ा सा आप लोग का जरिए से जो न्यूज़ थोड़ा बना दिया था तो किसी ना किसी पर्सनल को हर्ट हुआ और किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन को जैसे कि बार एसोसिएशन ऑफ पपुमपारे डिस्ट्रिक्ट को हर्ट हुआ, उसको हम लोग क्लैरिफिकेशन दे दिया। और उसको अगर हर्ट हुआ तो सॉरी ना, क्योंकि हम लोग कोई इंटेंशन नहीं था कि एडवोकेट को हम लोग ऐसा करना वैसा करना, और हाथापाई भी असॉल्ट भी कुछ भी नहीं किया।